केवल बूथ प्रमुख तक काम, पन्ना प्रमुख तक काम उतर जाए, उसमें कोई कठिनाई हो तो पता लग जाए और कठिनाई नहीं हो तो उतारो। मणिपुर की जीती भी लोकसभा है और सामान्यतः जो लोकसभा में सांसद वर्तमान में रहता है वो चुनाव की दृष्टि से सामान्य व्यवस्थाओं को बनाकर रखता है। ऐसी कोई खास कमी जमशेदपुर में नहीं पाई गई है। अब इतने बड़े अभियान में छोटी मोटी बातें होती हैं, संज्ञान में आ गई हैं तो उनका इंतजाम करेंगे। सुई के नोक के 1000वें हिस्से बराबर में मुझको संदेह नहीं है कि पार्टी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड में यश की भागी होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसका कारण करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी और बूथ पर उस कार्यकर्ता की ताकत, जो बूथ पर हार पर रोता है, उस कार्यकर्ता की ताकत हमारा संबल है। हाँ, पता नहीं क्यों, सच बताऊं मैं आपको, जब मैं धनबाद पहुंचा था तो जो एक वातावरण बना हुआ था उसको दिमाग में लेकर गया था, लेकिन उसका तो 10% भी मुझको वहाँ नहीं मिला। और मैं सबसे मिलकर आया हूँ, रात में मैं 12:30-1 बजे तक लोगों से बात की है। कहीं कुछ नहीं है, धनबाद भी हर हालत में हम जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। नॉट एट ऑल, कोई सवाल ही नहीं। लोगों क्या चाहिए, लोग डर से सामने नहीं आते उनके खिलाफ बोलने के लिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बातें प्रचारित हो रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा फिर वो कतई उसका अर्थ मत निकालना कि मीडिया प्रचारित कर रहा। कुछ राजनीतिक ताकतें इसको प्रचारित कर रही हैं, लेकिन वो राजनीतिक ताकत अंततोगत्वा मुंह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाएगा, 400 पार में ढुल्लू महतो का भी सिर गिना जाएगा। ऑडियो वायरल हुआ, जी बहन जी, ऑडियो वायरल हो रहा है। देखो एक बात सुनो, मैंने कहा ना राजनीतिक ताकतें, तो ये तो ऑडियो वीडियो वायरल होना, अरे भाई चुनाव में जिसे खड़ा होना हो ये मान के खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी। जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता और आम जनता में कोई नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो भी शांत होंगे, उनको मनाया जाएगा। पार्टी ने आज 45वें वर्ष में प्रवेश किया है और अगर हम 21 अक्टूबर 1951 बल्ली मारान के एक प्राइमरी पाठशाला का ध्यान करें जहां जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो उस काल को मिलाएं तो हमें हो गए हैं 72 वर्ष। यूं देखा जाए तो उम्र के साथ शारीरिक शिथिलताएं बढ़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में अगर हम जनसंघ का आयु काल जोड़ देते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी युवा भाजपा है। आज उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय पर मनाया गया और सबसे बड़ी खास बात इस बार के स्थापना दिवस की ये थी कि जनसंघ कालीन कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान किया है, उनका चरण स्पर्श किया है। यानी हमारे परिवार के जो पुरखे हैं, सौभाग्य से आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं, तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा उनका सम्मान करके, और आशीर्वाद मांगा है भविष्य के चुनाव अभियान के लिए। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, इस दौर में पन्ना प्रमुख तक क्या काम करना, इसकी चर्चा हम लोग बंद कमरे की मीटिंग में कर रहे हैं और इस चर्चा के माध्यम से पन्ने का कार्यकर्ता अगले 3 दिन में अपने को तैयार कर लेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा उत्तर प्रदेश में, उसमें विधानसभा मेरठ के बूथ नंबर 292 के 5वें पन्ने का प्रमुख मैं भी हूं और 60 वोट 16 मकान उस पन्ने पर हैं। उनके नंबर मेरे पास हैं फैमिली हेड के,
और 10 दिन में एक बार उन लोगों से फ़ोन पर बात करके उनको चुस्त दुरुस्त रखता हूँ, उनका हालचाल ले लेता हूँ। कोई कठिनाई तो नहीं है। पन्ना प्रमुख का इतना ही काम है कि वो उसकी लोकसभा, उसकी विधानसभा, उसका सारा चुनाव क्षेत्र, वो 60 वोटर और 15 मकान है, इसके अलावा उसे कहीं नहीं जाना। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत। इन सिद्धांतों पर भाजपा इस चुनाव अभियान को लड़ रही है। लोकसभा का चुनाव है, भारत की पार्लियामेंट का चुनाव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के किए गए काम, आदरणीय मोदी जी द्वारा कैबिनेट की अंतिम बैठक 8 घंटे चलाकर भविष्य का एजेंडा जो तैयार किया गया है, अगले 100 दिन में क्या काम करना, उन्होंने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को भी कह दिया बम्बई में कि मैं 100 दिन बिजी रहूँगा, तुम तय कर लो जो कुछ करना है। और शपथ लेते अगले दिन से झमाझम काम करूँगा, ये शब्द इस्तेमाल किया है। हम एक तो वो आधार, और एक झारखंड की भ्रष्टाचारी, अनाचारी, कदाचारी सरकार की विफलताएं। कई आरोप लगा रही है, क्या नहीं, क्या लगा रही हैं कि हम लोग को एक साजिश के तहत मेरे पति को जेल भेज दिया गया है। मैं एक बात पूछूंगा, वो मेरी छोटी बहन है, मातृशक्ति है। मैं राजनीतिक आधार पर किसी को या जाति के आधार पर बहन बहन रहेगी। मैंने अभी मैं कहा ना, बहन जी बताइए आप क्या है। इसलिए मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है, वो कुछ कहती रहें। एक बात आप के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं पब्लिक डोमेन में कि क्या ईडी और सीबीआई किसी को लेकर कोर्ट में गई, उस व्यक्ति के भी वकील खड़े होते हैं वहां पर। एक केस बताइए जिसको ईडी और सीबीआई लेकर कोर्ट में गई हो और उन्होंने कोर्ट से खड़े खड़े उसको बरी करके उसको घर भेजा हो। या तो जुडिशियल रिमांड में दिया या इसमें ईडी की कस्टडी में दिया, और उसके बाद फाइनली उसको जेल भेजा है। तो न्याय प्रक्रिया पर भारत के भी संदेह मत करो। न्याय प्रक्रिया के तहत होकर जो गया है तो प्रथम दृष्टया वो दोषी है। और एक अगला वाक्य कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रतापूर्वक। आदरणीय बहन आदिवासी की बात कर रही हैं। भ्रष्टाचार के गैंग में अकेले तो हैं हेमंत सोरेन आदिवासी, अब बाकी उनके गैंग के मेंबर कौन है कोई आदिवासी एक भी? अरे ईमानदार आदिवासी समाज को, सभ्य और राष्ट्रवादी आदिवासी समाज को लांछित मत करो। तुमने पाप किया है, बेईमानी की है तो खुद भुगतो, समाज के नाम पर नहीं। बिना एलिगेशन का हो, साफ सुथरा छवि वाला हो, इस तरह का कोई नहीं आता है आप लोगों को मन में? नहीं, ऐसा है, 100% ऐसा है। लेकिन कभी कभी किसी परिषद चुनाव समिति बैठती है। मैं तो एक जिले की बात सोच सकता हूँ, एक प्रदेश की बात सोच सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव समिति बैठी और कोई निर्णय लिया तो उसका मीमांसा करने की आवश्यकता आज नहीं है। अब चुनाव होने दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने दीजिए, सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। किसी की भी आशंका सही सिद्ध नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। वाजपेयी जी, अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया 15 मिनट लगे। 15 मिनट में आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को ही भेजता है लोग नेताओं को। कार्यकर्ताओं, आपने नेताओं को कहा कि आप कार्यकर्ताओं को सम्मान दें ताकि आपको वो सांसद तक भेजेगा। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नेता और कार्यकर्ता के बीच एक खाई है? नहीं, अगर हम कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें से आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, परिवार ये कहा जाता है कि परिवार में अगर बेटे जूता पिता का और बेटे का जूता बराबर आ जाए तो बेटे को सम्मान देना चाहिए, कहा जाता है, कहावत है। तो उसी तरह से जब कार्यकर्ता बराबर का कार्य करता है तो मैं उसका सम्मान करूं, उसे बेटे की तरह मानूं, उसकी ठोड़ी में हाथ डालूं, उसकी पीठ पे हाथ रखूं। देखो कैसा अभियान चलाएगा वो है। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं जिताया। और अखिलेश की सरकार थी, 80 में से 73 मिले। इसलिए मेरा निवेदन है, ये कार्यकर्ता भगवान है, हमारा माई बाप है। इसके आधार पर जब हम काम को चलाएंगे, हमारा कोई ताकत हमको नहीं हरा सकती। कमजोरी आ गई है। एक लाइन में कहूँगा, ना तो पार्टी कमज़ोर है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है
अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, पहलवान संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। सर, मगर पलामू में तो आपका जो मामला है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया। कौन कह रहा है? बरुआ से 17 राज्य का प्रभारी बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, 80 में से 73 सांसद जिताने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, 19 साल मैंने उत्तर प्रदेश में विधायकी की है, 62% मुस्लिम समाज में से मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और मंत्री रहा हूँ। अगर कोई चीज़, देखिए हमारा एक सिस्टम है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कोई बात चली जाती तो अब तक मुझ पर आ गई होती। अब मुझसे पूछा जाता कि वाजपेयी जी इसमें क्या है। 17 मंडल अध्यक्ष लेटर लिख के दिए डायरेक्ट नड्डा जी को, सॉरी, उन्होंने पलामू कैंडिडेट के अगेंस्ट में ही लिखे हैं। उनका रवैया आज भी डीजीपी जैसा ही है, कार्यकर्ता से वो मिलते नहीं है, पिछले 10 साल से मिले ही नहीं। ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है। अंततोगत्वा फिर मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहूँगा कि हमारा पलामू का प्रत्याशी भी जीत के जा रहा है और कार्यकर्ता के बूथे पे जीत के जाएगा। 100% तोड़ेंगे। मैं बता तो रहा हूँ ना, मैंने स्कूटर पर काम किया है और कार्यकर्ता के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी के सरकार ने किसी अधिकारी ने जाति करने की कोशिश करी, उस शहर तक, जिले तक पहुँचने में जितना समय लगा उतना लगाया है और फिर उसकी माँ बहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा के लेके आया। मौत एक ही दिन आनी है जिस दिन भगवान ने लिख रखी माँ के पेट से निकले। कोई ज्योतिषी और कोई पंडित मेरी मौत का समय, स्थान और तारीख नहीं बदल सकता चाईबासा सीट पर आपका क्या है? शेखमुख सीट पर चाईबासा पिताजी का निश्चित, सीता और गीता दोनों। उसका कारण क्या है? अरे सीता गीता की जोड़ी तो मशहूर है देश भर में, उसका कारण तो प्रथम दृष्टया तो यही मानो। जमशेदपुर में अभी तक मतलब क्लियर नहीं कर पाया। मेरा केवल इतना विनम्रतापूर्वक कहना, हर पार्टी को हक है अपने प्रत्याशी को घोषित करने का, वो अपने टाइम पर घोषित करेगा। हमारे खिलाफ जो भी प्रत्याशी आएगा हम उससे चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी हर व्यक्ति से चुनाव लड़ने में सक्षम है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो दिन भर करके आए तो उसे क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम्हारा खरा हुआ ही तो छपा हुआ है इसमें। ना अभी आज मैं रांची जा रहा हूँ, आपके इनका कोई कंक्लेव है, 6 से 7 का स्लॉट है मेरे पास की रात को दिल्ली, 9, 10, 11, 12 उत्तर प्रदेश में 4 दिन दे रखे हैं। बैठो ऐसा। सैद्धांतिक विषय है। मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ, मुझसे दिल्ली में मिले थे आकर 22 लोग, और मैंने उसका सबका नोट बना रखा है। और ये चुनाव के मौके पर जब इस तरह की बातें उठती हैं तो ये तत्काल निर्णय के लिए नहीं उठती हैं, बस इतना आप समझिए। निर्णय इस समय नहीं हो सकता उस पार्टी के एजेंडे में वो है फ्यूचर के। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी नई सरकार आने के बाद बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज होंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कोई किसी बात की अब ना लिखेगा, लेकिन जनता, सामान्य जनजीवन में इतने बड़े परिवर्तन आएंगे कि जिसकी हमको कल्पना भी